वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लास 10 ICSE फिजिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड 750 वाट और 230 वोल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 16 आवर। तो इसमें भी पावर दिया है 750 वाट, वोल्टेज दिया है 230। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम 16 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम पावर इनटू टाइम लगाएंगे। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 6 में पावर को हम क्या करेंगे, किलोवाट में करेंगे, ये किलोवाट, और टाइम को 16 में ही लेंगे, आवर। तो हमारा यूनिट आ जाएगा किलोवाट आवर। सो 12 किलोवाट आवर। तो हमने पावर को किलोवाट में किया, टाइम को आवर में लिया, तो आंसर आ गया किलोवाट आवर। और यदि जूल में निकालना चाहते हैं तो पावर को वाट में रखेंगे और इस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें देखिए ये V दिया है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये दोनों वैल्यू से ही एनर्जी आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इन 5 मिनट्स इन जूल एंड इन किलोवाट। देखिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जूल में निकालना है और किलोवाट आवर में भी निकालना है, तो आपको जूल में ही निकालना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप हमेशा किलोवाट आवर में निकालिए। ठीक है, ओके। तो क्या क्या दिया है इसमें, पहले लिख लीजिए। रेजिस्टेंस 200 ओम, V दिया है 200 वोल्ट, टाइम दिया है 5 मिनट्स। तो अभी जूल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को सेकेंड्स में कर लेंगे। सो 300 सेकेंड्स। तो अभी हम हीट का फार्मूला लगाएंगे या एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। इसमें पावर नहीं दिया है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, V²/R × T। और ये जो V है वोल्टेज में, V में दिया है वोल्ट में, और रेजिस्टेंस ओम में, और टाइम सेकेंड्स में। तो हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जूल, आंसर आ जाएगा, जूल में आंसर आएगा। ठीक है। तो V हो गया 200 × 200 × 300 और रेजिस्टेंस 200। तो देखिए ये 60,000 जूल, ये जूल में आ गया। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, किलोवाट आवर में निकालना है। अभी इस केस में आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, है ना। तो अभी हमें यहाँ पर जूल में तो आंसर मिल गया, तो इतने जूल में कितना एनर्जी हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकेंड आंसर के लिए एनर्जी इज इक्वल टू जूल 60,000 डिवाइडेड बाय ये। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसको यदि हम देखते हैं, 6,0,0,5 zeros, और इसमें पॉइंट हटा दिया मैंने, और इसमें 6 zeros। ये आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कितना जीरो हो गया, 3 zeros, 2 zero कट गया, तो हो जाएगा 6, सो 1/60 होगा।
तो 1/60 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये हमारे पास आ गया 1/60, 0.01666 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको राउंड कर दीजिए 0.017 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, पावर निकाल लीजिए। पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, V हमारे पास है 200, R भी हमारे पास है 200, तो देखिए 200 वाट आ गया। ये दूसरा मेथड है, 200 वाट। तो इसको हम क्या करेंगे, 200/1000 किलोवाट कर दें, तो 1/5। अभी टाइम कितना है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मीन्स 5/60 आवर, सो 1/12 1/12 आवर। ठीक है, अभी पावर एनर्जी इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला लगाना है, पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गया 1/5, ये 1/12, तो 1/60 किलोवाट आवर। देखिए यहाँ पर सेम आ गया, ये 1/60 किलोवाट आ रहा था ना, तो इसके बाद 0.017 किलोवाट आवर लिख लीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जूल में है, तो जूल और किलोवाट आवर का रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसान लगता है वही आप फॉलो कीजिए, कोई एक मेथड फॉलो कीजिए, मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 ऐसे है, अ बल्ब रेटेड 12 वोल्ट, 24 watt operates on a 12 volt battery for 20 minutes. Calculate the current through it and energy consumed. तो इसमें भी V दिया है 12 वोल्ट, पावर दिया है 24 वाट और टाइम दिया है 20 मिनट्स। तो अभी करंट के लिए फर्स्ट पार्ट, करंट निकालने के लिए P/V 24/12, सो 2 एम्पेयर आ गया। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी में होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर है 24/1000, मैं किलोवाट में करना चाहता हूँ। टाइम 20 मिनट्स है, तो 20/60 आवर। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं पावर इनटू टाइम जूल में निकालें, वो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर 24 वाट था, 1000 डिवाइड किलोवाट हो गया, 20 मिनट्स डिवाइड बाई 60 आवर्स हो गया। तो हो गया 8/1000। तो इसमें आप देखिए 0.008 किलोवाट आवर में, तो चाहे आप तो जूल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से दिया है, करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ वायर with potential difference of 15 volt across its ends. Calculate the resistance of the wire and heat produced. तो क्या करेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लेंगे। फिर V दिया है 15 वोल्ट, टाइम भी दिया है सेकेंड पार्ट के लिए 1 मिनट। अभी फर्स्ट पार्ट R इज इक्वल टू V/I, V दिया है 15, I दिया है 0.2। तो देखिए V दिया है, I दिया है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे।
और पहले हमने v²/p लगाया क्योंकि उसमें पावर दिया था, वोल्टेज दिया था। तो जैसे सिचुएशन है वैसे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 75 ओम। तो बी पार्ट में हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट का फार्मूला क्या है, करंट दिया है और भी दिया है, टाइम दिया है, तो VIT यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जब ये हीट निकालेंगे या एनर्जी निकालेंगे तो हम सब SI यूनिट में यूज़ करें, SI यूनिट्स, तो इसलिए क्या होगा, आंसर जूल में आएगा। तो V है 15, I 0.2 इंटू टाइम 1 मिनट। तो इसको क्योंकि ये SI यूनिट में यूज़ करें, इसको 60 सेकेंड्स लिखेंगे। तो 1 मत पुट कीजिए, 60 पुट कीजिए, ये मिनट है तो यूनिट सब समय चेक करना। तो 180 जूल आ गया। क्वेश्चन 11 इस तरह से है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेटेड 240 वोल्ट 60 वाट। इफ two such lamps are connected in series, explain why each one appears less bright। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, V दिया है 240 और P दिया है 60 वाट। तो करंट हम निकाल सकते हैं P/V से। तो 60 बाई ओके सॉरी, यहाँ पर करंट निकाल देते हैं। ओके 240 सो 1/4 0.25 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/I। सो V हो गया 240 0.25, सो 240/25 तो ये हो जाएगा 960 ओम। चाहे तो आप R = V²/P करके भी निकाल सकते हैं। ओके डायरेक्ट। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में हम लगा देंगे तो क्या हो जाता है, तो ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि जो 240 वोल्ट में हम लगा देते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर बल्ब्स है तो यहाँ 120 वोल्ट, यहाँ भी 120 वोल्ट आएगा। तो अभी जैसे पावर का फॉर्मूला क्या है, V²/R है। R तो फिक्स रहेगा लेकिन V कम हो गया, तो सब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अभी इन सीरीज V डिवाइड हो गया, तो जो बल्ब 240 वोल्ट में काम करता है तो अभी ये 120 वोल्ट में काम करना पड़ा। सो एज V is divided, therefore P is less than P dash is less than P। तो पहले का जो पावर है उससे कम हो जाएगा, इसलिए ये कम ग्लो करेगा। और यदि आप करंट के हिसाब से बोल सकते हैं तो अभी सीरीज में लगा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। जैसे यहाँ 0.25 एम्पियर, अभी करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो फार्मूला है P = I²R। तो I कम हो जाएगा तो पावर भी कम हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चाहे आप वोल्टेज से कीजिए या करंट से कीजिए, कोई एक से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 इस तरह से है, 2 bulbs are rated 60 watt, 220 volt and 60 watt and 110 volt respectively. Calculate the ratio of their resistances। तो अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V²/P। तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 V1 P1 R2 V2²/P2। Therefore R1/R2 is equal to V1²/P1 into P2/P2²। तो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पावर सेम है, तो V1 200
20 इंटू 220 और V2 110 इंटू 110, तो ये 2 सो 4 आ रहा है, सो देयरफॉर R1 is to R2 is equal to 4:1, तो ये हम निकाल सकते हैं। So thank you for watching this video.